अंधकार से प्रकाश की ओर, डे 11। जिस तरह हमें अपने मोबाइल फोन को बार बार चार्ज करना पड़ता है जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, उसी प्रकार हमें अपनी बॉडीज को भी बार बार चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। ये पूरा कॉस्मोस, पूरा ब्रह्मांड लाइफ फोर्स एनर्जी से भरा हुआ है और हमारा शरीर भी इस लाइफ फोर्स एनर्जी का बना है। जब ध्यान के द्वारा, इंटेंशन के द्वारा ये एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, चक्रों के द्वारा, तो ये एनर्जी हमारा ब्रेन, न्यूरॉन्स में जाती है और फिर वहां से हमारे एक एक सिस्टम में प्रवेश करती है, बोन्स में, मसल्स में, ब्लड में, नाड़ियों में, आर्टरीज में। यही कॉस्मिक एनर्जी दवाई का काम करती है। यही कॉस्मिक एनर्जी न्यूट्रिशन का भी काम करती है। अगर किसी चीज की, किसी मिनरल की या किसी चीज की डेफिशिएंसी है, हमारी बॉडी में कमी है, तो ये न्यूट्रिशन का काम भी करती है। इस प्रकार ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर हमें वो सब कुछ प्रोवाइड करती है जो जीने के लिए चाहिए। इसी से थर्ड आई ओपन होती है, इसी से सब चक्र एक्टिवेट होते हैं और इसी से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन जब तक ये एनर्जी जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है और जब ये ट्रेवल करती है, तो हमारे शरीर में जगह जगह ब्लॉकेजेस होते हैं, जगह जगह गांठें बनी होती हैं। अब ये जो गांठें हैं, ऊर्जा के फ्लो को अच्छी तरह से फ्लो नहीं होने देती, बाधित करती हैं उन्हें। जब ये प्रकाश हमारे भीतर फैलता है तो ये गांठें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। इस संसार से अगर आपको जागना है तो इससे आपको जूझना नहीं है। इस संसार से अगर आपको जागना है तो भीतर से जगाना है, भीतर से जगना है। भीतर ही प्रकाश का दिया जलाना है, ज्ञान का दिया जलाना है, जो कि सिर्फ ज्ञान व कॉस्मिक एनर्जी से ही जलेगा। मनुष्य का शरीर बहुत अद्भुत है और यह एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है। बहुत ही पावरफुल इसमें उपकरण लगे हुए हैं। जब ज्ञान का प्रकाश शरीर से शुरू होता है और शरीर में बहने लगता है, तो आपको अपने शरीर के एक एक अंग को व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे अगर आपके पूरे रूम में चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, आपके बेड पर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? बेड पर सोने के लिए, बैठने के लिए पहले आपको अपना बेड को व्यवस्थित करना होगा। अगर आप वॉशरूम यूज करते हो, बाथरूम में जाते हो, अगर वो गीला है तो उसे पहले आपको सुखाना होगा, नहीं तो फिसलने का भय होगा। इसी प्रकार शरीर को व्यवस्थित किए बिना हम अपने भीतर की यात्रा नहीं कर सकते। भीतर कैसे जाना है? भीतर अगर जाना है तो हमें अपने शरीर के उपकरणों को व्यवस्थित करना होगा, प्योरीफाई करना होगा। अगर इसे हम स्पिरिचुअल सेंस में कहें तो हमें इसे प्योरीफाई करना होगा। शरीर जितना शुद्ध होगा उतना गहरा आप अंदर उतरते जाओगे। शरीर कैसे शुद्ध होगा? इसके उपकरणों को यानी कि अंगों में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? और ये रुकावटें कैसी होती हैं? उलझनों से क्या होता है?
इसी श्रृंखला में हमने जाना भय को रिलीज करना है, डिटैच होना सीखना है। डिटैचमेंट और अटैचमेंट में हमने फर्क समझा, मन पर कैसे काबू पाना है, मन को व्यवस्थित कैसे करना है। तो आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि क्रोध का हमारी एनर्जी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे अगर हम क्रोधित होते हैं तो हमारे शरीर में किस प्रकार हमारे पूरे ऊर्जा क्षेत्र में जो एक नेटवर्क की तरह है, जैसे टेलीविजन आपने देखा होगा, उसके पीछे का हिस्सा उसमें कितने सारे सर्किट बने होते हैं, इसी तरह लाखों सर्किट हमारे ऊर्जा क्षेत्र में होते हैं। अगर इसके सर्किट में कोई भी ऐसा अवरोध आ जाता है तो वो पूरा सर्किट काम नहीं करता, रुकावट आ जाएगी, ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, मूवी रुक जाएगी। आज हम जानेंगे कि क्रोध का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्रोध का हमारे ऊर्जा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप बहुत अधिक क्रोधित होते हो और क्रोध को अगर आप व्यक्त नहीं करते हो तो क्या होता है, क्रोध से जो ऊष्मा पैदा होती है, जो ऊर्जा पैदा होती है, जो गर्मी पैदा होती है, अगर हमें उसे व्यक्त ना किया तो वो हमारे ऊर्जा क्षेत्र के भीतर एक डिस्टोर्शन, एक रुकावट, एक डिस्टरबेंस या एक गांठ या एक काला बिंदु बन जाता है, जो धीरे धीरे किसी न किसी बीमारी का कारण बनता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब एक व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके दांत भिज जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है, जीभ लड़खड़ाने लगती है, वो अपनी मुट्ठी को भींच लेता है। और ये किस वजह से ऐसा हो रहा होता है, क्योंकि क्रोध से शरीर में, हमारे ऊर्जा क्षेत्र में एक कंपन पैदा होता है। अब ये कंपन अगर हमने व्यक्त नहीं किया तो शरीर में इस तरह से जब मैनिफेस्ट होता है, अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आपको बहुत गुस्सा आया आपके सामने भी नहीं हो, आप घर में भी आ गए हो, बाहर से आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, बहुत झगड़ा हुआ हो, और जब आप घर में भी आ जाते हो तो आपके हाव भाव, आपके शब्दों, आप की उत्तेजना देखकर, आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपके घर वाले भी पूछ लेंगे कि क्या हुआ है, जरूर बाहर कुछ हुआ है। आपकी उखड़ी हुई सांसें, आपके हाव भाव, आप जितना मर्जी अपने आप को नियमित या संयमित करने की कोशिश करें, लेकिन वो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके घर वाले बता देंगे कि जरूर कुछ हुआ है। वो जो एक हलचल होगी, जो एक बेचैनी होगी, वो आपकी बॉडी पर दिख रही होती है। कुछ लोग बैठे बैठे ही अपने हाथ पैर हिलाते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर जो सप्रेस्ड इमोशन है उन्हें बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा। कुछ तो है उनके ऊर्जा क्षेत्र में जिसे रास्ता नहीं मिला, और जिसकी वजह से ये कंपन उनके हाथ पैर हिलने में मैनिफेस्ट होते हैं। एक छोटे बच्चे को देखो, उसे अपना गुस्सा व्यक्त करना बहुत अच्छी तरह से आता है। वह चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, पैर पटकता है, और जब शक्तिहीन हो जाता है तो सो जाता है, और जब वो सोकर उठता है तो एकदम शांत होता है, भूल जाता है। वह अपने मन के भाव को अच्छी तरह से प्रकट कर देता है। धीरे धीरे बच्चा
सिविलाइज होने लगता है, सभ्य होने लगता है। उसे ये तो पता चल जाता है कि गुस्से को इस तरह से अभिव्यक्त नहीं करना, पर गुस्से को कैसे अभिव्यक्त करना है, उस कंपन को कैसे रिलीज करना है जो गुस्से के वक्त अंदर बॉडी में हलचल मचा रहा है, उसे ये नहीं आता। फलस्वरूप जो कंपन बॉडी में पैदा हो रहा है, बाहर ना निकलने की वजह से, उसको डील ना करने की वजह से, उसको हील ना करने की वजह से अंदर बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी डिस्टॉर्शंस पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी गांठें बन जाती हैं, अस्थमा हो जाता है, श्वास की नली में प्रॉब्लम और बहुत सारी गंभीर बीमारियां अपने एंगर को सप्रेस करने की वजह से होती हैं। शरीर इन गांठों से भरा हुआ है, डिस्टॉर्शन से भरा हुआ है, और जब तक हम इन्हें प्योरीफाइड नहीं कर लेंगे तब तक ऊर्जा अच्छी तरह से प्रभावित, उसमें फ्लो नहीं होगी। अब गुस्से की सही अभिव्यक्ति हमें सीखना है, एक सभ्य इंसान बनना है। साथ ही साथ जब क्रोध का आवेग उठे, हमें उसे हील और डील करना आना चाहिए, ताकि हमारे में वो कंपन ही पैदा ना हो जिसकी वजह से हमारे शरीर में हलचल हो, हम अशांत हो और वो गांठें ही ना बने। साइंस आपको सिखाएगी कि आपको शांत कैसे रहना है, आपको रिएक्ट नहीं करना, या इसको आपको कुछ बहुत ज़्यादा आप पिल्लो ले लीजिए और उसको बहुत ज़्यादा मारिए और अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल दीजिए। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अपने सामने पिल्लो रखिए और उसको वही इंसान समझिए जिस पर आपने अपना गुस्सा निकालना है, और उसको जो भी कहना है कह दीजिए। तो बहुत सारे वेज एक्सप्रेस करने के वो बताते हैं, लेकिन ध्यान के द्वारा हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं जब किसी के शब्द हमारे में ना उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, ना कंपन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ध्यान के द्वारा मन का कंपन हम स्थिर करने लगते हैं। गुस्सा आना ही बंद हो जाता है, हम शांत होने लगते हैं, जजमेंट खत्म हो जाती है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। जितनी उत्तेजना कम होगी उतना भय कम होगा, उतना कंपन कम होगा। हमारा शरीर एक मंदिर है जहां सिर्फ परमात्मा ही विराजमान होने चाहिए। भय, क्रोध, निंदा, चिंता, अटैचमेंट, दुख नहीं, क्योंकि इन सभी इमोशन से हमारे अंदर हजारों, लाखों नहीं करोड़ों गांठें बनी हुई हैं, क्योंकि ये गांठें इस जन्म में ही नहीं, हमने पिछले कितने जन्मों से अपने शरीर में इकट्ठी की। हमारा शरीर मैटर से बना है और सोल ऊर्जा से। फिर भी जब दोनों में तालमेल अच्छा होता है तो हम अपने शरीर का हमेशा ग्रेटिट्यूड करेंगे, क्योंकि इस शरीर की वजह से ही हम परमात्मा से मिल पाते हैं। आप किसी ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक देखते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक तोड़ रहे हैं, कुछ लोग गलत साइड से आ रहे हैं, तो आप अपना आपा खो बैठते हो, बहुत गुस्सा आने लगता है, तिल मिलाने लगते हो। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा क्यों है, सड़कें ऐसी क्यों हैं, पुल क्यों नहीं बने हुए, आप लेट हो रहे हो, पर आप शीशा नीचे कर कर सब पर चिल्ला रहे हो। गाड़ी चलाते हुए किसी ने जरा सी गाड़ी को ठोकर मार दी तो आप अपना आपा खोने लगते हो।
गाड़ी से नीचे उतरकर उससे लड़ने लगते हो, चिल्लाने लगते हो। घर पर आते हो, बच्चों से कुछ भी छोटी सी भी गलती हो जाती हो तो अब बच्चों पर चिल्लाते हो, पत्नी पर चिल्लाते हो कि खाना अच्छा नहीं बना या ये चीज नहीं मिल रही। एक अमर्यादित, असंयमित अभिव्यक्ति है एंगर की, क्रोध की, और एक संयमित और मर्यादित अभिव्यक्ति एंगर की, और फिर उसके बाद एकदम शांत स्थिर अभिव्यक्ति। तो हमें तीसरी स्टेज तक पहुंचना है, जहां पर हम इन गांठों को बनने ही ना दें। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को हेल्दी वे में प्रोसेस करना नहीं सीखेंगे, तो ये गांठें बनती ही जाएंगी। हमारा शरीर प्योरीफाई तब तक नहीं होगा जब तक हम इन सभी गांठों को रिलीज ना कर दें अपने ऊर्जा क्षेत्र से। इरबतते को तोम, इरबतते को तोम, इरबतते को तोम, इककततेशा। तो आज के ध्यान सत्र में सबसे पहले हम इन गांठों के ऊपर काम करेंगे जो इस जन्म में हमने बनाई हैं और पिछले हजारों जन्मों में। और उसके बाद हम अपने क्रोध को हेल्दी वे में कैसे एक्सप्रेस करना है सीखेंगे। मन को शांत करते जाएंगे ताकि चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हम अपने मन में कंपन नहीं आने देंगे। उस मूर्ति की तरह जो पत्थर की मूर्ति होती है, एकदम स्थिर, कोई कंपन नहीं, शांत, मुस्कुराती हुई। लेकिन उसमें कितनी ऊर्जा निहित है ये आप महसूस करते हो। तो आज क्या ध्यान सत्र शुरू करते हैं। एकदम शांत और स्थिर होते हुए सारा ध्यान अपनी श्वासों पर, और हम आह्वान करते हैं परमपिता सच्चे परमात्मा का सभी गाइड्स का, दिव्य बीइंग्स ऑफ लव एंड लाइट जो परमात्मा की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है, सभी डिवाइन गॉड एंड गॉडेसेस अलाइंड विद सोर्स एनर्जी, सभी सपोर्टिव एनर्जीज का, एंटायर प्लैनेटरी कॉस्मिक स्पिरिचुअल हायरार्की का, आप सबके हायर सेल्फ टीम ऑफ लाइट का, गाइड्स का, ग्रैंड होली काउंसिल्स ऑफ लाइट, सभी इनर प्लेन असेंडेड मास्टर्स का, टू गाइड अस, सपोर्ट अस, हेल्प अस, असिस्ट अस ड्यूरिंग दिस मेडिटेशन विथ डीप सरेंडर। अममत कोतोम मकाकाश ककोम अममकाश ककोम शाह। मास्टर्स एक बहुत ही सुंदर ग्रिड बनाते हुए रेनबो लाइट से अममत कोतोते शिकाकते शाह। एक भव्य पिरामिड जो जैसा ऊपर की तरफ है वैसा ही नीचे की तरफ है। ह्यूज पिरामिड, एक टिप ऊपर की तरफ और दूसरी टिप नीचे की तरफ,
धरती माँ की तरफ, एक आसमान की तरफ। इस भव्य ग्रिड में सेंटर में एक क्रिस्टलाइन चेयर, उस दिव्य चेयर पर आकर बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। ये पिरामिड रेनबो कलर की ऊर्जा से भरा हुआ है। अरबतकोतकोतोम तकातिति इश्तहा, एकदम शांत और स्थिर होते हुए परमात्मा की ऊर्जा और मदर अर्थ की ऊर्जा अपने ऊर्जा क्षेत्र में बहने दें। अपने हृदय चक्र को खोलें इंटेंशन के द्वारा कि आपके ऊर्जा चैनल खुल रहे हैं, आपका हृदय चक्र खुल रहा है और आप तैयार हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा लेने के लिए। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा पिरामिड के टिप से होती हुई पिरामिड में प्रवेश करती हुई और आपके शरीर में प्रवेश करती हुई, ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करती हुई अल्मोश कककोम अममतते कतते कतते कुततोम अककहाशतोम शाह, और अधिक शांत और अधिक स्थिर होते हुए एक गहरा श्वास लेते हुए टेंडन पॉइंट से अरबदे कुततोम शाह, और अधिक गहरे उतरते हुए, डीप उतरते हुए ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में भरते हुए एकदम शांत, रिलैक्स, इरमतते कुततोम इरमतते कुततोम इरमतते कुततते कोशोम इककतते कुततोम अष्टोम शाह। जैसे जैसे रेनबो कलर की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है, थर्ड आई से होती हुई, आपके गले के चक्र से होती हुई, आपके शोल्डर्स में से होती हुई, दोनों बाजुओं में प्रवेश करती हुई और वहां से पूरी उंगलियों में फैलती हुई ये दिव्य प्रकाश आपकी पूरी पीठ पर फैलता हुआ, पूरी स्पाइन में फैलता हुआ धीरे धीरे ये प्रकाश गले से होता हुआ नीचे की ओर उतरता हुआ पूरे लंग्स में और पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, श्वास की नली से होता हुआ फेफड़ों में, लंग्स में फैलता हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम में फैलता हुआ, पूरे लीवर में, पैनक्रियाज में, पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, लीवर में, नाभि में, आपके पूरे जनन अंगों में, शिकाकतोमशा, सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, थाई से होता हुआ ये प्रकाश, नी से होता हुआ लोअर लेग्स में प्रवेश करता हुआ, दोनों पैरों में फैलता हुआ, पैरों की सोल से अष्टा चक्रा में फैलता हुआ, फिजिकल बॉडी में प्रवेश करता हुआ, इमोशनल बॉडी में प्रवेश करता हुआ, मेंटल बॉडी में प्रवेश करता हुआ, स्पिरिचुअल बॉडी में प्रवेश करता हुआ ये दिव्य प्रकाश इरबतते कुततोम अममतते कुतकुततोम अममतते कतते इश्कततोम अरबतते कुततोम इककतते इश्तोम शाह। लॉर्ड बुद्धा की ऊर्जा, महावीरा की ऊर्जा, पीस की ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई और जैसे जैसे ये ऊर्जा पूरे शरीर में बहने लगी है,
आपका मन, आपका तन, आपका शरीर शांत होने लगा है। शाह बचपन से लेकर आज तक जब जब आपको गुस्सा आया, कभी आपने उसको व्यक्त किया, कभी वो व्यक्त ना कर पाए, कभी अनहेल्दी वे में व्यक्त किया और कभी अंदर ही अंदर दबा लिया। हजारों क्षण ऐसे आए। शाह दृष्टा भाव से देखते जाए उन क्षणों को, उन पलों को। अरमते कततोम, अरमतते कततोम, इरमतते कतते कततोम, इरमतते कतते कततोम, इश्तहुम शाह। दृष्टा भाव से उन सभी क्षणों को देखते जाए, एक एक कर कर। जैसे आपके सामने कोई मूवी चल रही है, चलचित्र चल रहा है। हजारों ऐसे क्षण होंगे जब आपको बहुत गुस्सा आया और आपने बहुत ही इनऑर्गेनिक वे में, अनहेल्दी वे में अपने गुस्से को एक्सप्रेस किया होगा, अब्यूज किया होगा, तोड़ फोड़ की होगी, धक्का दिया होगा, मारा होगा, चीजें पटकी होंगी, किसी को बहुत बुरा भला कहा होगा। आज इस डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी से हम उन सभी क्षणों को रिलीज करते हैं, दृष्टा की तरह देखते हुए, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ कि गुस्सा तो हमने अभी व्यक्त किया, बट इन ऑर्गेनिक वे में, अनहेल्दी वे में, बट इट इज क्वाइट ओके। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे डील करना है, कैसे हील करना है। लेकिन अब मैं ध्यान करती हूँ, मुझे मालूम है मुझे ना तो कोई गुस्सा अनहेल्दी वे में एक्सप्रेस करना है, ना ही उसे अंदर स्टोर करना है। अममतते कुतकुतुतोम, इरबतते कुतकुतुतोम, शिककते शाह। खुद को क्षमा करते जाएं, सामने वाले को भी क्षमा करते जाएं। और उस स्टोर ऊर्जा से जितनी लाखों गांठें बनी थी जगह जगह आपके ऊर्जा क्षेत्र में, आपके सर्किट में, आज उन गांठों को खोलने दे। इस डिवाइन कॉस्मिक ऊर्जा का फ्लो उन गांठों में होने दे। अरबतते कुतुतुम, इरबतते कतते कुतुतते कुतुतोम, इरमतते कतते शिका कते कुतुतोम, इममतते कतते कुतुतोम, अलबतते कुतुतोम, इककते शो 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 शो। एक एक सिचुएशन में जाते जाए, एक एक परिस्थिति में जाते जाए। जब जब आप अपना गुस्सा आपने अनहेल्दी वे में एक्सप्रेस किया और जब जब आपने अपना गुस्सा अंदर दबा लिया, आप व्यक्त नहीं कर पाए। आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया, आपको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनके सामने आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ना दांत भींच पाए, ना मुट्ठी भींच पाए, ना अब्यूज कर पाए, ना उसको आपने डील किया, ना हील किया, अंदर ही दबा लिया। आज उन सभी परिस्थितियों में कॉस्मिक ऊर्जा का आह्वान करते हुए, अममतते कुतुतुतोम, इककतते कततोम, इरबतते कुतुतते कुतुतते कुतुतोम, अममतते कतते इश्कततोम, इममतते कतते इश्कततोम शाह। बहुत कुछ कहना चाह रहे थे पर नहीं कह पाए, अंदर ही अंदर बोलते रहे।
मन बेचैन हुआ, अशांत हुआ, Arbatatoom, arbatate kututukututum, arbatate kutukututum, takatititi ushtom shaha. Keep on receiving energy. उन सभी स्थानों पर, उन सभी गांठों पर, उन सभी धागों पर, उन सभी ब्लॉकेजेस जो कि सही तरह से व्यक्त ना कर पाने की वजह से आपका शरीर दूषित हो गया था, उन गांठों की वजह से, क्योंकि वहां पर ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पा रहा था। एक्नॉलेज करते हुए उन गांठों को डिसॉल्व करते जाए, एक एक करके। आप एक परम शक्तिशाली आत्मा हो, आपके इंटेंशन बहुत पावरफुल है। जितना पावर आप अपनी इंटेंशन को दोगे, उतनी पावरफुल वे में वो आपकी बॉडी में, आपके ऊर्जा क्षेत्र में काम करेगी। इरमतते कुतुतुतुम तकातिति कुतुतुम तकातिति इश्कततोम अममतते कतते इश्कततोम अमम हस्तस्तोम शाहा। इस ऊर्जा को बहने दो। कॉस्मिक ऊर्जा लगातार बहती हुई सिर से लेकर पैर तक आपके पूरे ऊर्जा क्षेत्र में फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी में दृष्टा की भांति देखते जाओ, डिसॉल्व करते जाओ, खुद को फॉरगिव करते जाओ, उन सभी को फॉरगिव करते जाओ जिनकी वजह से आपको क्रोध आया या जिनके डर की वजह से आप अपना क्रोध एक्सप्रेस ना कर पाए। रिलीज कर दो क्रोध की ऊर्जा को अपनी आंखों से, अपने दांतों से, अपने हाथों से। और शांत होते जाओ, अपने शरीर को प्योरीफाई करते जाओ। इस डिवाइन कॉस्मिक ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर बहने दो, एक नदी की भांति प्योरीफाई करने दो आपके शरीर को। इन गांठों का आपके शरीर में कोई भी काम नहीं है। अममतकुतकुतुम अलमतकुतकुतुम अममतकतते इश्कततोम इममतकतते कुतकुतुम इममतकतते इश्कततोम अममहस्तस्तोम शाहा। शिव बतते कुतुम शिव बतते कुतुम शिव बतते कुतुम शिव बतते कुतुम शिव बतते कतते इश्तोम शाहा। बहने दो इस ऊर्जा को सिर से लेकर पैर तक। मन, तन, आत्मा को शुद्ध होने दो। ये दिव्य ऊर्जा उन सभी जख्मों को हील करती हुई जो इन गांठों की वजह से आपके शरीर पर जगह जगह बन गए,
उन सभी जख्मों को हील करने दो। इस दिव्य ऊर्जा में दवाई भी है, न्यूट्रिशन भी है। ये फर्स्ट एड का कार्य भी करती है और जख्मों को पूरी तरह हील भी करती है। इस कॉस्मिक ऊर्जा में सब कुछ है। गहरे से गहरे जख्मों को भी हील करने की क्षमता है। Albakakom, takatiti kototom, amamata tekatete kototom, takatiti ishkatatom, amamata tekatete kototom, imamata tekatete kokokom, kakakakakom, takatiti ishkatatom, irbata tekatetotom, amamata tekototom, amamahastastom shaha। गांठें मेल्ट होती जा रही हैं, डिसॉल्व होती जा रही हैं और एक अंडरस्टैंडिंग आती जा रही है। दबा हुआ गुस्सा मोम की भांति पिघलता हुआ, असीम शांति का अनुभव आपके सेल करते हुए, गांठों की जगह अमृत बहता हुआ, ये डिवाइन नेक्टर जो कॉस्मिक ऊर्जा में निहित है। Imamata te kototom, takatiti kototom, amamata te katate shikakatom, irbata te katate kotote ishkatatom, amamata te katate kototom, kakakate katate ishtom, irbata te katate ishkatatom, arbata te katate kototom, arbata te katate ishkate kototom, amamahastastom shaha। पूरा शरीर स्वस्थ होता हुआ, क्लियर होता हुआ, इरबतते कोततोम, अरबतते कततते इश्कोततोम, अममहस्तस्तोम चाहा। एक मंदिर की भांति ये शरीर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही स्थान होना चाहिए, हम रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से इन अवरोधों को, क्रोध की ऊर्जा को। मास्टर करते हैं अपने माइंड को। मन एकदम शांत और स्थिर होता हुआ, सेल्स में पीस की ऊर्जा, गॉड कॉन्शियसनेस की ऊर्जा बहती हुई, पूरा शरीर का एक एक सेल गॉड कॉन्शियसनेस की ऊर्जा से भरता हुआ, प्रेम की ऊर्जा से भरता हुआ, हैप्पीनेस की ऊर्जा से भरता हुआ, प्योरिटी की ऊर्जा से भरता हुआ, फ्रीडम की ऊर्जा से भरता हुआ। अरबतते कोततो शिकाकततोम, इरमतते कोतते शिकाकततोम, अममते कततोम, इरबतते शिकाकततोम, अममहस्तस्तोम शाहा। और आपकी पूरी ऑरा गॉड कॉन्शियसनेस की ऊर्जा से सील होती हुई, स्ट्रॉन्ग होती हुई, क्योंकि क्रोध करने वाले इमोशंस आपने रिलीज कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा क्षेत्र में, आपकी ऑरिक फील्ड में डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं। और जैसे जैसे आप ये ऊर्जा रिलीज करते जाते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस और अधिक आपके सेल्स में एकोमोडेट हो सकती है। जितनी ज्यादा गॉड कॉन्शियसनेस की ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में, उतनी पावरफुल आपकी ऑरिक फील्ड। जब तक चाहे आप आंखें बंद कर इस ऊर्जा क्षेत्र में बने रहें। जब आपको लगे कि आपका ध्यान कंप्लीट हो चुका है, अपने हायर सेल्फ और सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें और अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आएं। उस पीस को, उस ब्लिस को
उस शांति को अपने हर सेल में महसूस करें। थैंक यू।